बात सुनो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लाखों है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूं। अपने फर्ज खुद निभाइए। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड मुझे चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया, मैं खुद मालूम कर लूंगा। वो किरण के रिश्ते वाले आए थे, क्या बना उनका? उन्हें अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी चाहिए। पहली बीवी मौजूद है? लड़के ने अमेरिका में शादी की हुई है। वो लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों को दिखाने के लिए एक बहू ब्याह के रख लें। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका बेटा दो मिलाने वाले कुत्ते को देखकर तो खुश होता है ना। सलार के कमरे में सितारा को निमी ने भेजा था। जिसे प्यार करते हैं ना अम्मी, उसे जलील होते हुए नहीं देख पाते, लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सितारा से मोहब्बत नहीं करता था। जानती हूँ मैं, तुम अभी तक सितारा की वजह से घर में रुके हुए हो। वरना एज यूजुअल अभी तक तुम घर छोड़कर जा चुके होते। वैसे पहली बार गालिबन तुम्हें डैड की हिमायत करते देखा है। मैं हिमायत नहीं कर रही, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सितारा के बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते। अच्छा भी तो नहीं करते वो। वो तुम्हारे साथ बुरा कर जाते हैं, लेकिन बुरा करने का सोचते नहीं है सलार। अच्छा, और साहिबा से एंगेजमेंट का वादा बगैर सोचे किया था उन्होंने? तो वो सितारा से भी तो बात कर रहे हैं ना? क्या सितारा से? नो वे। मम्मा की कॉल आई थी, वो कह रही हैं कि वलीमे की अरेंजमेंट को देख लिया जाए। क्या? हाँ। सलार, भाई मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। अरे सलार रुको, इसे क्या हो गया? सलार, यस, दरवाजा बंद कर देना। जी। पढ़ाई अगर आपको छोड़नी थी तो फीस में पैसे क्यों जाया किए? मेरे अपने पैसे थे, किसी से मांग कर फीस जमा नहीं करवाई मैंने। जिस तरह आपने फीस में हेल्प लेने से इनकार किया था, तो मैं सोच रहा था कि शायद आम जिंदगी में भी आप में इतनी ही खुददारी होगी। इंसान के पास हमेशा खुददारी दिखाने की चॉइस नहीं होती। अपनी बका के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कितनी नापसंदीदगी के बावजूद तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? आपको किसने कहा कि मैं उसे नापसंद करती हूँ? आपकी जितनी उम्र है ना बेटा, उससे कहीं ज्यादा मेरा लोगों के लहजे परखने का तजुर्बा है। और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह कि खुशी से आने वालों के लहजे में इतनी काट नहीं होती। शादी के लिए सलार ने मजबूर किया था? नहीं। तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि शादी क्यों करनी पड़ी? मोहब्बत हो गई थी आपके बेटे से, इसीलिए। मोहब्बत हो गई थी।
इसीलिए जब से आई हैं उसे जलील करने का कोई मौका जो है वो आप हाथ से नहीं जाने देती। सलील? हो, वो तो एक्चुअली मेरा लहजा ही ऐसा है, बात ही इसी तरह करती हूँ। लेकिन अपनी फैमिली के साथ तो आप ऐसी बात नहीं करती। आपको सलार से कुछ प्रॉब्लम है? जी नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूं। अगर आपको वापस जाना है, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। ओके? कहीं नहीं जाना मुझे। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली के साथ जिस तरह से आपने बिहेव किया उसके लिए थैंक यू। आप अपनी फैमिली को वलीमे पर इनवाइट कर दीजिए। वलीमा? जी, कल वलीमा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मेहमानों को वही मैसेज मिलेगा जो आपने कहा। क्या? कि आप मेरे बेटे की मोहब्बत में शादी करके आई हैं। ओके? सलार कहाँ जा रहा है और उसे कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं सारे? मुझे नहीं पता। पता नहीं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं किसी की बातें सुनने नहीं आई हूँ। सलार फिर घर छोड़ के जा रहा है। ओह, मैं भी यहाँ किसी की बातें सुनने नहीं आई हूँ, इसलिए बेहतर है ये सवाल जवाब आप अपने बेटे से कीजिए प्लीज। पूछे इसे कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को? मैंने कहा ना कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर घर छोड़ने के लिए बैग पैक कर रहा है और तुम कह रही हो कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। उस बैग में मेरा सामान नहीं है जो मैं जवाब दूँ किसी को। तुम लेके ही क्या आई थी जो पैक करोगी? खाली हाथ मुंह उठा के चली आई। प्लीज फॉर गॉड सेक, क्या बातें कर रही हैं आप? ताहिर, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जितना परेशान आप अपने बेटे के घर छोड़ने पर हो रही है ना, अगर इतनी फिक्र आपने उसकी तरबियत पर कर ली होती तो आज मैं आपके घर में खाली हाथ ना खड़ी होती। तो गोया आपने इससे भी कह दिया कि मेरी तरबियत में क्या कमी थी। आपको उसे इस तरह ताना नहीं देना चाहिए था। 2 दिन आए हुए हुए इस लड़की को और आपने उसे मेरी कोताहियां गिनवानी शुरू कर दी। You know you are impossible. You are also impossible, my God. बात तो सच है वैसे, बड़ी नसीब वाली है ये। बड़े नसीब वालों की इतनी छोटी सी तकलीफ में शादी नहीं होती ना। अब भाई उसकी शादी हो के भी तो नहीं दे रही। अब बताओ मेरे अम्मी अब्बू कितनी दफा ये घर सजवाएंगे और वो अंकल
मेरा मतलब वो हमारे दुल्हा साहब दूसरी दफा आ रहे हैं, दूसरी दफा। अल्लाह करे कि तुम्हारे लिए भी ऐसे बार बार बारात आए। यहाँ बेचारी का रिश्ता नहीं आ रहा, तुम बारात के ख्वाब दिखा रही हो। किरण, हाय हाय, यहाँ बैठी हुई क्या शोक मना रही हो तुम? तेरे कमरे का हाल देखो, कैसा बिखरा पड़ा है, बाहर घर बर्बाद हो रहा है। कुछ खाना पीना करो, बनाओ कुछ खाने वाने को जाके। मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई है और आपको काम काज और अपने घर की पड़ी हुई है। लो, तुम उन बेवकूफ औरतों की बातों को दिल से लगा कर बैठ गई हो। अरे दुनिया का तो काम ही है ऐसे बातें बनाना। लेकिन अम्मी वो ठीक ही तो कह रही थी। अभी जोहेब आता है ना, मैं उससे कह के लड़कियों वाले जिम में तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ। वहां जाओगी ना, तुम्हारा दिल बहलेगा। हाँ, एक मुसीबत और पाल लें आप। इससे बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तौबा, अब ये बात मुंह से ना निकालना। पता नहीं खुदकुशी हराम है। अल्लाह मियाँ कितना नाराज होते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते और दुनिया वाले जीना अलहदा हराम कर देते हैं। वाह, दुनिया वालों की भी ये बड़ी अच्छी बात है। तो खुद जीना हराम करते हैं और फिर कोई खुदकुशी करे तो उस पर भी बातें बनाते हैं। ताई, ये किरण, मुसीबत। आंसू साफ करो, देख लेगी भी तो पूरे जहान में गाई। आ जाओ, यही है हम। ताई सितारा कब आएगी? लो भाई, अभी तो सितारा अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से गई है, तुम उसको दोबारा यहाँ पर हमारे सर पे नाजिल करवाना चाहती हो? अच्छा, आप कब जाएंगी? अगर आप जाएंगी तो मुझे भी लेके चलिएगा। लो भाई, हम क्यों जाने लगे वहां पर? जब आना होगा तो खुद ही आ जाएगी वो, जब आएगी तो मिल लेना। हाँ, वैसे आना तो उसे चाहिए, लेकिन मैडम बड़े घर जाके ना भूल ही गई है। अरे बड़े घर में कोई इज्जत से नहीं गई वो मौसूफा, लड़का फांस कर गई है, और इज्जत वही जूते की ठोकर पर। अब ऐसा तो ना बोलिए, उसकी नानी कितनी मोहब्बत और इज्जत से लेके गई हैं। इज्जत देखना कैसी इज्जत और शान से मैं अपनी किरण को रुखसत करूंगी, फिर देखना क्या होती है इज्जत। चली जाओ, हो गई बात खत्म हमारी। जी, देख लिया, टुकड़ों पे पलने वालों को सर पे बिठाने का अंजाम। ये इज्जत है इसकी नजर में तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, मैं आपके टुकड़ों पर नहीं पलती। तुम्हारे रिश्तेदार तो पलते हैं। वो क्या नाम है उसका, वो ग्रीडी सा इंसान सलमान, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। अच्छा, तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। अच्छा, तो तुम हो सलमान की कजिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे बाय द वे, इस जोड़ी की कीमत जानती हो? सही ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे खानदान वालों ने
ऐसे कपड़े देखे होते तो पहनने का सलीका भी होता। मेरे खानदान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर है कि मेरे खानदान तक ना जाए। तुम्हारे खानदान का मयार तो ये है कि तुम सलमान की कजिन हो। ठीक कहती थी ताई अम्मी। खाली हाथ आने वाली लड़कियां खाली हाथ ही रह जाती। किस्मत खराब हो तो हर सौदे में नुकसान होता है। डैड, डैड। सलार साहब जी तो बाहर गए, और मॉम? वो भी उनके साथ बाहर गई हैं। अच्छा ठीक है। ये लो पकड़ो पैसे। जिम की फीस पता करके आना। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगी। लेकिन ताई वहां पे लड़के भी होते हैं। अरे भाई क्यों होंगे लड़के? ये जो पार्क के बराबर में जिम है, यहाँ पर लड़कियां आती नहीं है क्या? ताई वहां लड़के भी। अरे भाई तो तुम लड़कियों की टाइमिंग पता करके आना। यही तो कह रही हूँ, ये लड़कियों वाले टाइम पर जाएगी। जाएंगी आप? इस घर से निकलने के लिए मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी मेरे भाई। मर्जी है भाई। क्या बकवास है ये? हैं? भाई के सामने मुंह फाड़कर कुछ भी कहती हो? उसकी जो अपनी सगी बहन है ना, वो ज्यादा कह कर गई है, उसे आई है गैरत। अगर तुम्हारे मुंह से ये सगी का लफ्ज मैंने दोबारा सुना ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये तुम्हारा सगा भाई है, मेरे बुढ़ापे का सहारा और तुम्हारा मैका, समझी? अल्लाह अल्लाह करके उस सितारा से जान छूटी है, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। वैसे पलटकर तो कॉल उसने भी नहीं की। हड़ में जाए हमारी बला से। कहाँ थी तुम? किसे कॉल कर रही हो? किसे कॉल कर रही हो यार? क्या हो गया तुम्हें? ताया को क्यों कॉल कर रही हो? सब ठीक है? वलीमे के लिए इनवाइट करना। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जाने का इरादा बदल लिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है यार। मसला ये है कि तुम मेरा यकीन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सितारा। मोहब्बत? एक बात तो बताएं, जब अपना सामान पैक कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए, मेरा सामान रखा था उसमें? तुम्हारा सामान? ताया को इनवाइट कर दीजिए, वलीमा का। बात सुनो, मैं गुस्से में था। ओके, वक्त के बहुत पाबंद हैं। मैंने कहा ना, मैं गुस्से में था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो यहाँ आने से पहले ही समझ आ गया। क्या समझ आ गया? मुझे तो यहाँ आने से पहले ही समझ आ गया था सलाम। बेहतर होगा कि अब आप भी समझ जाएं। क्या समझ लो? खरीदे हुए लोगों को छोड़ते वक्त समझाना जरूरी नहीं होता सलार। टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी? ये जिंदगी हमारी दामन
ताया को अपने नंबर से कॉल कर लीजिए। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का मेरे कॉन्ट्रैक्ट में समझना नहीं, साथ रहना लिखा है। आ गई हूँ मैं, बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए? What's wrong with you यार? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करते होते तो मोहब्बत से लेकर आते। मेरी जान, मोहब्बत से ही तो लेकर आया हूँ ना तुम्हें। खरीद कर लाए मुझे आप। क्या हो गया है यार? मैं सीरियसली मोहब्बत करता हूँ। बस बार बार मोहब्बत का नाम मत ले, नफरत हो रही है मुझे इस नाम से। जिस तरह से आंधी कोई जिंदगी हो तुम मेरी। बेवफा सहारा हो तो Get it? सांस टूट जाती खुद से घिन आ रही है मुझे, खुद से ही घिन आ रही है। हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी। कब तक घर नहीं जाओगी? अब चली जाओ यार। जुनेद, मैं इस हालत में ये सब तमाशे हैंडल नहीं कर सकती। यार अब तो डैड ने सबको खुद इनवाइट कर लिया, तुम क्यों बिला वजह बेड रेस्ट का बहाना बनाकर बॉयकॉट किए बैठी हो? जाके मिलो उससे, उसे भी होमली फील होगा। नहीं यार, मुझसे ये अच्छेपन के ड्रामे नहीं होते। नफरत है तो है। क्या हो गया सबा, वो सालार की बीवी है। अब तुम अवॉइड करोगी उसे तो सालार को बुरा लगेगा। तुम भी मेरे हस्बैंड हो, और तुम्हारी कोई इंसल्ट करे मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तुम ना मुझे इस वक्त ड्रामों की टिपिकल जालिम नंद लग रही है जो अपने भाई की पसंद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। नंद और उसकी इतना चीप कैलिबर नहीं है मेरा। क्या मतलब चीप कैलिबर नहीं? सबा वो भाभी है तुम्हारी, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। सबा वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, तुम बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। लोग परेशानी में काफी कुछ कह जाते हैं। जुनेद, उसे हमारे सर्कल में इंसल्ट करना कहते हैं। तो तुम्हारे डैड भी तो मुझे कितना कुछ बोल देते हैं। मेरे डैड उसकी तरह किसी गार्बेज एरिया से बिलोंग नहीं करते। गार्बेज एरिया? तुम रिश्तों में क्लास डिफरेंस को कब से अहमियत देने लगी? इंसान की औकात उसकी लोकेलिटी से पता चलती है। जो जहां से आया होता है ना, उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि इंसान की औकात उसके रिश्ते से जांचनी चाहिए? जुनेद, हम सितारा की वजह से क्यों बहस कर रहे हैं? कल वलीमा है ना, उसे अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। सितारा? हाँ, एनीवेज, सबा सितारा सालार की बीवी है। उसके साथ वलीमा अटेंड करेगी तो उसके साथ साथ लोगों को भी उसकी हैसियत मालूम हो जाएगी। बड़े आदमी से रिश्ता जोड़कर इंसान के हालात जरूर बदलते हैं, औकात कभी नहीं बदलती, और लोगों को ट्रीटमेंट उनकी औकात के मुताबिक ही मिलता है। ठीक कह रही हो तुम। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। नाश्ता भी नहीं किया तुमने, चाय तो पी लो। मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है, चलता हूं मैं। ओके। ये देख ले, क्या अब भी मैं इसे तंग कर रही हूँ? अरे हरगिज नहीं यार। हाँ तो तुम्हारे बहनोई क्यों कह रहे हैं ये बात कि मैं तुम्हें फोन करके तंग कर रही हूँ? गलती से कह दिया होगा उसने। गलती से कह दिया होगा? इतनी बातें सुनाई है इन्होंने मुझे। हाँ, बातें सुनाई है तुमने? हाँ हाँ, पूछो पूछो इनसे। कह रहे थे कि मेरे मसले मैं तुम्हें कॉल करके परेशान ना करूँ, और ये सब। अच्छा अच्छा, इजी हो जाओ, सॉरी कर लेंगे। सॉरी क्यों? हाँ ना, जब बातें सुनाई हैं तो सॉरी भी कर लेंगे। कोई सॉरी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई अपोलोजाइज।
देखिए शौकत अंकल, मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए आप खुद अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को इनवाइट कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, हमारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब वो आपकी बीवी है। आप जाने और आपका काम। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आप लोगों को गाड़ी 8 बजे तक भेज दूंगा। ओके? मैंने कहा ना हम नहीं आएंगे। अरे शौकत अंकल, आप ही ने तो कहा है ना कि वो मेरी बीवी है, तो उसके रिश्तेदारों का आना, उसका भरम रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो दादागिरी है। जो भी समझे, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन इंशाल्लाह आपसे 9 बजे मुलाकात होती है। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज। ताया का फोन था? हाँ, क्या कह रहे हैं? यही कि इंशाल्लाह 9 बजे आ जाएंगे वो। 9 बजे? मैंने तो 8 बजे का कहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो नानी के घर चलोगी? इस वक्त तो बहुत देर नहीं हो जाएगी। अच्छा हाँ, तुम्हें तो 3 बजे पार्लर भी जाना है। चलो तैयार हो जाना। ओके? जब रंग जागते हैं। हेलो, बोले ना, सारे ऑप्शंस है मेरे पास। हाँ, सिवाय यहाँ से वापस जाने के। इसीलिए कोई भी बारात में नहीं आया था ना। सब जानते थे ना कि आप मुझे खरीद कर लाए। मेरी बात सुनो सितारा, इस कमरे से बाहर ना सब तुम्हें मेरी मोहब्बत मानता है। मतलब अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे? हाँ, तो फिर इस कमरे से बाहर ना मेरी मोहब्बत बंद कर ही रहना। क्या कह रहा था? धमकियां दे रहा है। शौकत साहब, आप इतने ऐन वक्त पर किस किस को इनवाइट करेंगे? जिसे चाहे कर लो। देखो जरा अपने बाप को, इनकार खुद से नहीं किया गया और नखरे मुझे पीट रहे। और तुम्हारे वो जिम वाली बात भी तो रह गई। अरे छोड़े यार अम्मी जिम को, जो मेरे नसीब में होगा हो जाएगा। जाओ, जाकर वलीमे में जाने की तैयारी करो। हैं? आप तो कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहा था, लेकिन अभी तुम्हें सुना नहीं कि क्या कहा उसने तुम्हारे अब्बू से? अगर नहीं जाएंगे तो बुलवा लिए जाएंगे। वाह भाई, इतना भी कोई आशिक होता है कि लड़की के घर वालों को उठाने की धमकी दे दे? ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर मेरे कपड़े निकालो, मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की जूती सब निकाल देना। और हाँ, सना को भी बोलो। सना को क्यों? जितना कह रही हूँ ना उतना करो। और जरा मुझे फोन मिला के दो, तुम्हारी फुप्पो को तो कहूँ मैं। वैसे फुप्पो आए ना आए, निमी जरूर आएगी। हाँ तो आए, उसका हक बनता है। उसके महबूब का वलीमा है, उसका हक तो सितारा से कई गुना ज्यादा है। पहले आप गलती करती हैं, फिर अपने आप को कमरे में लॉक करके बैठ जाती हैं। क्या मिलता है आपको इससे? मुझे क्या मिलता है? आप कल की आई हुई लड़की से मेरी बुराइयां कर रहे हैं। ओ खुदाया, मैं आपकी बुराई क्यों करूंगा? कैन यू गिव मी वन रीजन कि मैं आपकी बुराई क्यों करूंगा? तो फिर उसने वही तरबियत वाली बात क्यों की मुझसे जो आप हमेशा मुझसे करते थे? ओ यही तो जानना है। मैं वाकई ये जानना चाहता हूं कि वो लड़की जिसके दम पर यहाँ आई है उसके खिलाफ कैसे बोलती है। सलार ने तो उसको सर पे चढ़ा लिया है, देखा नहीं कैसे बातें करती है। लेकिन वो सलार के खिलाफ बोलती क्यों है, यही तो पता चलाना है हमें, तभी तो उसको हम निकाल सकेंगे यहाँ से। लेकिन आप तो बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे उसे। आपको एक राज की बात बताऊं महलिन? क्या? मर्द तब तक अपनी बीवी का मुहाफिज बना रहता है जब तक उसको अपनी बीवी के मुखालिफ नजर आते हैं।
और एक बार अगर वो अपनी बीवी की हिफाजत से बेफिक्र हो जाए तो उसके खिलाफ जाने में उसको देर नहीं लगती। आपका मतलब है कि हम जब तक आप उसकी बीवी को बुरा भला कहती रहेंगे, वो हमें दुश्मन मानकर हमारे सामने खड़ा रहेगा और आप उसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करूं? शाम को वलीमा है, अब आप ये सोचें कि आपको क्या करना है। और एक और बात, क्या? हमने सबके सामने इसी लड़की से ये बुलवाना है कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। और सालार उसको जबरदस्ती लेकर नहीं आया। अंडरस्टैंड? मेरी जासूसी करवा के थकते नहीं है क्या? वो किन बातों से थकते हैं ये तुम्हें उस वक्त समझ आएगी जब तुम खुद बाप बनोगे। नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं उन जैसा बाप नहीं बनूंगा। चलो, अब क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि मैं आपकी फैमिली की इज्जत करूं। हाँ तो जब आप अपने पेरेंट्स की इज्जत खुद नहीं कर रहे तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लागू है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूं। अपने फर्ज खुद निभाई है। ये कोई वक्त है वलीमे में बुलाने का? हम कोई गिरे पड़े हैं कि यूं हमें कोई बुलाए और हम चले जाएं? अम्मी, हो सकता है कि उन लोगों को भी अभी अभी बुलाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई को बहुत पहले दावत मिल चुकी होगी। ये भाभी हैं जिन्होंने जानबूझ के हमें देर से दावत दी। अम्मी अपने दामाद के घर लेके जा रहे हैं, यही मामू का बड़ापन है। कोई और होता तो ऐसे दामाद को छुपा के रखता, हवा भी नहीं लगने देता। ऐसे बदतमीज और खुदसा लड़के को कौन दामाद बनाना चाहता है? उसे तो कोई भी दामाद बना लेता। आपने मेरे वलीमे में प्रोटोकॉल इतना अच्छा दिया था। प्रोटोकॉल तो हमने और लोगों को भी दिया था, लेकिन कुछ लोग ना एहसान फरामोश होते हैं, याद नहीं रखते। अम्मी, मुझे तो सब याद है। आप उसे अपने सर पे बिठा रही थी और वो आपको खरी खरी सुना रहा था। क्या मतलब है इसका? मैं उसकी बातें इसलिए सुन रही थी कि मैं उसको दामाद बनाना चाहती थी। वो तो नहीं पता। लेकिन अम्मी, आप किसी आम बंदे से दबने वाली तो है नहीं। मतलब किसी की गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप बताएं, जाना है या नहीं जाना, वरना मैं और जोया कुछ और प्लान कर लें। जोया को तो वहीं जाने का दिल चाह रहा है ना, ले जाओ इसे। उनकी शान और शौकत देकर आ जाएगी। मैं? हाँ तो क्या हो गया इसमें? इस घर के बड़े बेटे हो तुम, और ये बड़ी बहू है। मैं जाऊं या तुम लोग चले जाओ, एक ही बात है ना। निमी और सलमान को भी साथ ले जाते हैं, मजा आ जाएगा। क्या? अम्मी, इसका मतलब है कि हम अकेले जा रहे हैं ना, तो हम बोर हो जाएंगे। तो वो लोग अगर होते तो कंपनी में नहीं होगे बोर। भाभी ने बताया है कि सारे खानदान को बुलाए उन्होंने।
मिल जाएगा तुम लोगों को कोई ना कोई बात करने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? हाँ, बोर हो जाएंगे। मैंने क्या किया? क्या जरूरत तुम्हें इस तरह की बात करने की? मुझे सलार भाई ने खास तौर पे इनवाइट किया है। उन्होंने तुम्हें खुद कॉल की थी? नहीं, तुम्हारे ताया को कहा था। सितारा, सलार भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुहेब आ रहा है क्या? तुम्हें सलार भाई जैसे मुखलिस इंसान के साथ रहकर भी जुहेब की फिक्र है। दूर से सभी मुखलिस दिखते हैं सनम, ये तो पास रहने वालों को पता चलता है कि उनके साथ कितना धोखा हुआ। सलार भाई तुम्हें धोखा नहीं देंगे। देखा नहीं तुमने वो सबसे लड़कर तुम्हें कैसे ले गए थे? और देखना वो अपने घर पे भी तुम्हारी इज्जत करवाएंगे। खुदा हाफिज़। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामहरबा मिलेगी। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिल का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी। उसकी जिद थी, उसे तोड़ना था तो तोड़ दिया मैंने। फौरन बताओ मुझे क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा तो बताएं फिर, अगर मुझे कुछ हो गया तो बैठ के रोने वाला है मेरे पीछे को? नहीं ना? तुम्हारी लड़ाई हुई है सलार से? उससे लड़कर जाना कहाँ है मैंने? तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ। जो भी है, लेकिन तुम उससे दूर रहना, ओके? उठा कर नहीं लाया आंटी। लव मैरिज है दोनों की, 1 साल से अफेयर है इनका। अफेयर? इसके कहने का मतलब है कि दोस्ती थी। फ्रेंडशिप में आज तक कोई पकड़ा गया है? इन दोनों का तो लव अफेयर था, बड़ा सॉलिड। सालार के ससुराल वाले तो बड़े ही एडवांस निकले। नहीं एडवांस नहीं है। अब्बू ने तो सलार भाई का गिरबान पकड़ लिया था। ओ